क्योंकि आप तो ब्रह्म जपने में रहते हैं, प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय हैं, लेकिन मैं तो नारी हूं। मुझे तो अपने बालकों को भूखा प्यासा देखा नहीं जाता। मेरा तो माता का हृदय है। आप पधारिए कृपा करके, वे आपको धन देंगे। त्वम गच्छ स दुखिताय तुभ्यम धनम दास्यति। तो तुम वहीं चले जाओ पतिदेव, वे आपको दुखी देख करके आपको जरूर ही धन देंगे। अरे वे तो ऐसे स्वभाव के हैं कि जो उनके चरण कमल का स्मरण करते हैं ना, उन्हें भगवान अपना दान भी कर देते हैं। ऐसे उदार हृदय के हैं, इसलिए आप वहां पधारो। वारंवार जब पत्नी उनको कहने लगी तो उन्होंने अयम हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे। पत्नी क्या कह रही थी? पत्नी कह रही थी कि वो तुम्हें धन देंगे, तुम्हारी दरिद्रता को दूर कर देंगे, वे बड़े दयालु हैं। लेकिन ये सब उन्होंने नहीं सुना, सुदामा जी ने। उन्होंने तो एक फायदा देखा, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे धन देंगे कि नहीं देंगे वो बात जाने दो, उनके दर्शन तो हो जाएंगे। चलो अपन दर्शन करने के लिए ही चलें। अपने को धन की क्या आकांक्षा, क्योंकि जो है सो बराबर ही है। उनको तो कोई दरिद्रता लगती ही नहीं थी, वो तो सुशीला को लगती थी, उनको तो नहीं लगती थी। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि देखो ऐसा है कि महापुरुषों के पास जाते हैं तो कुछ लेके जाना पड़ता है। रिक्त पाणी न गंतव्यम राजानम देवतांग गुरुम। जब बड़े लोगों के पास, राजा के पास जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना, भगवान के मंदिर में जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना, और गुरु के पास जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना। रिक्त पाणी न गंतव्यम, जो खाली हाथ लेके जाता है वो खाली हाथ ही लौट आता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुमूल्य ले जाना। अरे तुलसी ले जाओ, फूल ले जाओ, एक माला ही ले जाओ, एक फल ही ले जाओ। जो महापुरुष होते हैं, तुम कुछ ले जाते हो, ये उनके लिए आवश्यक नहीं है, तुम्हारे लिए आवश्यक है। उनको तुम्हारी भेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भेंट देने से और धरने से तुम में त्याग और नम्रता आती है ना, तो क्रांति तुम्हारे भीतर होती है, उनको इसकी अपेक्षा नहीं होती। सुदामा जी ने कहा कि पर देवी, अरे कुछ ले जाने को। तो सुशीला ने सोचा कि चलो जाने को तैयार तो हो गए महात्मा, यही बड़ी बात है। अरे ठहरो ठहरो, मैं कुछ लेके आती हूँ। पड़ोसी के पास गई और जाकर के कहा कि कुछ दो ना बहन, ये हम मेरे पति जा रहे हैं कृष्ण के दर्शन करने द्वारिका। तो ये चिवड़ा होता है ना, पहुए, तो वो पहुए दे दिए थोड़े, 3 मुट्ठी भर के। और वो पहुए उन्होंने, घर में कोई कपड़े भी नहीं थे, तो फटे टूटे कपड़े में बांध करके पोटली दे दी कि बोले यही भेंट कर देना, पहुए अपने पास तो यही है। पोटली ले करके सुदामा जी लकड़ी ले करके और बड़े प्रेम से नारायण चले। पोरबंदर से चलते चलते द्वारिका चले, और द्वारिका चले, और द्वारिका में जा करके, और वहां की तो 16,108 तो रानियों के ही महल थे, तो फिर मंत्रियों के भी महल थे, यादवों के भी महल थे, राजकुमारों के भी महल थे, बड़े बड़े उद्यान थे, बड़े बड़े सड़कें थी, बड़े बड़े मंदिर थे, सेनाएं थी, घोड़े थे, हाथी थे, महा द्वारिका। अब कहां जाएं? इतने बड़े नगर में कहां जाएं? किसे पूछें? और उनकी दशा ही ऐसी, फटे टूटे कपड़े, पांवों में जूते नहीं, हाथ में लकड़ी, चलते चलते आए, श्रमित हो गए, पांव सूजे हुए, कहीं कहीं से खून निकल रहे। ऐसे मैले कुचेले फटे टूटे कपड़े वालों को ये बड़े बड़े पहरेदार और द्वारपाल सामने ही नहीं देखें, क्या करें? तो एक जगह जाके खड़े हुए, एक कोई भला द्वारपाल था, तो उसको कहा कि ए भाई, मैं बड़ा थक गया हूं और बड़े दूर से आ रहा हूं, और देखो कृष्ण मेरे सखा हैं, तो तुम उनको सूचना दो अंदर महल में हो तो,
कि उनका सखा बाल सखा आया है। तो द्वारपाल थोड़ा भला था, उसने ध्यान से देखा, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं देखता। दूसरे द्वारपालों ने तो सोचा कि अरे ये दरिद्र, कहां ये दरिद्र और कहां द्वारिकाधीश, मित्र पागल हो गया, चल आगे, चल आगे। लेकिन ये थोड़ा भला था, इसने उस दरिद्रता, निर्बलता और फटे कपड़ों में छुपा हुआ तेज जान लिया। उसने कहा कि महाराज खड़े रहिए, मैं स्वामी को अभी सूचना देता हूं। तेज स्वामी बैठे थे रुक्ष्मणी जी के पास और दास दासियां सब, और वहां जाके इस द्वारपाल ने कहा, और शीश पगान जगातन पे और पाय उपाहन के नहीं सामा। देखिए, एक द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एका, चकी देखी रयो वसुधाभिरामा। शीश पगा, माथे पर पगड़ी नहीं है, न झगातन पे, पहनने के कोई कपड़े नहीं है, और पाय उपाहन के नहीं सामा, और पांव खाली हैं, पावड़ियां भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, जूते भी नहीं। शीश पगा, पगड़ी नहीं पहनी, न झगातन पे और पाय उपाहन के नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, चकी देखी रयो वसुधा अभिरामा। ओ बेचारा कहीं थका हुआ लगता है, और उसकी आंखों में ये बड़े बड़े महलों को देख करके उसके बड़ा आश्चर्य पड़ा हुआ है, और चकित होकर के इधर उधर देख रहा है, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, वो कोई पता वता भी नहीं जानता बराबर, वो तो थका हुआ अपने सूखे होठों से बार बार यही पूछ रहा है कि दीन दयालु कहां रहते हैं। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। शीश पगा न झगातन पे और पाय उपाहन के नहीं सामा। ऐसा एक दुर्बल फटे टूटे कपड़े पहन करके थका हुआ और चकित इस द्वारिका नगरी को देखता हुआ, और पते वते नहीं जानता, इतना ही बार बार अपने सूखे हुए होठों से बार बार यही पूछता है, ये दीन दयालु कहां रहते हैं। और जब उसको पूछते हैं तो कहता है कि मेरा नाम तो सुदामा है, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा नाम तो सुदामा है, मैं तो ब्राह्मण हूं। द्वारपाल ने इस तरह भगवान को कहा तो द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर बैठे हुए अपनी रुक्ष्मणी रानी के साथ ये सुनते ही पागल की तरह दौड़े। उन्होंने किसी को भेजा नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं, किसी से कुछ बोले भी नहीं, पागल की तरह दौड़े और जाकर के अपने द्वार पर खड़े हुए उस ब्राह्मण को छाती से लगा लिया और बड़े आदर से ले आए, उठा करके और ला करके उनको द्वारिका के राज सिंहासन पर बिठाया, सीधा वहीं बिठा। और रुक्ष्मणी को कहा कि रुक्ष्मणी, ऐ जरा बहुत बड़ी थाली ले आओ, चांदी की, सोने की, झारी में पानी भर लाओ, ये मेरे मित्र पा आए हैं, ये हम साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, ये बड़े आदरणीय हैं, ये ब्राह्मण देवता हैं, बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं, बड़े जितेंद्रिय हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े संतुष्ट, बड़े भले, मेरे सहपाठी, हम साथ साथ पढ़ते थे।
आप जल ले आइए, मैं इनके चरण धोना चाहता हूं। रुक्मिणी जी जल लेने पधारी और इधर भगवान उनके चरणों के पास बैठ गए, सुदामा के चरणों के पास, और एक सोने की थाली में उनके चरण रख दिए। सुदामा जी तो चकित थके हुए थे, इतने दिनों के भूखे प्यासे, और भगवान ने दोनों चरणों को हाथ में लिया, और रुक्मिणी जी तो जल लेने गई हैं, और सुदामा जी के दोनों चरणों को, दोनों पांवों को हाथ में लेकर के वो भगवान ने देखा। तो क्या देखा? कैसे बेहाल बिबाइन के भये, कंटक जाल गढ़े पग जोए। कैसे पांव थे कि जगह जगह चीरे पड़े हुए थे, उसमें से खून निकला हुआ था, और कहीं कहीं कांटे चुभे हुए थे, और धूल लगी हुई थी, और कड़क हो गए थे। भगवान ने कहा कि अरे सुदामा, ये क्या? तेरे चरण, आपके चरण सुदामा जी आपके जीवन की सारी कथा सुना रहे हैं। भगवान ने कहा, कैसे बेहाल बिबाइन के भय, कंटक जाल गढ़े पग जोए। अरे हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते ना किते दिन खोए। अरे मेरे सखा, इतना दुख पाए, मुझे याद नहीं किया? इतने दिन क्यों लगाए और इतना दुख क्यों पाए? मैं तुमको कृष्ण याद नहीं आया, अपने सखा को भूल गए, मेरे स्वभाव को भूल गए, मुझे क्यों याद नहीं किया? बड़े दुख पाए तुम, तुम्हारे पांव बता रहे हैं कि तुमने कितना दुख पाया है। कैसे बेहाल बिबाइन के भय, कंटक जाल गढ़े पग जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते ना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे दयालु हैं भगवान। परीक्षित देख लीजिए, कैसे बेहाल बिबाइन के भय, कंटक जाल गढ़े पग जोए। अरे हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते ना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। उस सुदामा की दशा देख करके उन करुणानिधि कृष्ण की आंखों में इतने आंसू आए कि पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। कृष्ण परमात्मा ने अपनी आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को साफ कर दिया और धो दिया। और फिर तो बड़े प्रेम से उनको स्नान करवाया, बड़े प्रेम से उनको नए पीतांबर पहनाए, बड़े प्रेम से उनको उपवस्त्र धारण कराया, उनको चंदन तिलक किया, पुष्पों की माला पहनाई, सुंदर आसन पर बिठा करके और स्वर्ण के थाल में रुक्मिणी लक्ष्मी ने अपने हाथों से उनको परोसा और भगवान ने मनुहार कर करके उनको भोजन करवाया सुदामा जी को। और फिर सुंदर बिस्तर पर उनको सुलाया
और सुला करके भगवान उनके चरण दबाने लगे। सखा तुम बड़े थक गए होगे। इस तरह उनके पांवों को दबाया और पूछा कितने बालक हैं? तुम तो बचपन से ही बड़े वैरागी थे, तुम्हारा मन तो गृहस्थ में लगता ही नहीं था, क्या करते हो? कैसे बालक हैं? कैसे गृहस्थाश्रम चलता है? देखिए ये अंतर्यामी सब कुछ जानते हुए भी इस तरह उनसे पूछ रहे हैं। पूछते पूछते कहा कि अरे ये तो बताओ कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है कि नहीं भेजा है? तो ये द्वारिका के वैभव को देख करके अपनी फटी हुई पोटली को इधर उधर छुपा रहे थे। बहुत देर से नहाते थे, वहां भी छुपा रहे थे, वहां भी छुपा रहे थे। भगवान सब जानते थे। उन्होंने उनके सिरहाने रखी हुई छुपी हुई पोटली ले ली। ये लाओ तो क्या है? रुक्मिणी जी खड़ी खड़ी पंखा जल रही थी और पोटली खोली और एक मुट्ठी खाया और कहने लगे कि अरे सखा, ऐसा स्वाद तो मुझे यशोदा के हाथ के माखन में भी नहीं आया, और देवकी ने भी मुझे तो इतना सुंदर कभी नहीं खिलाया, और मुझे तो राधा और रुक्मिणी के हाथ का भी, बड़े मीठे तुम्हारे चावल, तुम्हारे तांडुल तो बड़े मीठे। दूसरी मुट्ठी भी खा ली, और जहां तीसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि बहुत हो गया, 2 लोक की संपत्ति दे दी ब्राह्मण को, अब काफी हो गई। बड़े प्रेम से रात को विश्राम कराया, दूसरे दिन फिर से उनका पूजन किया और बड़े प्रेम से विदा किया। लेकिन पूछा कुछ नहीं, दिया वगैरह भी कुछ नहीं। अब लकड़ी लेकर के पुनः अपने घर को चले तो मार्ग में ब्राह्मण देवता बारंबार वारंवार रास्ते में ये विचार करने लगे कि अरे अरे अशुश्रूषया परमया पाद संवाहनादिभिः अपूजितो देव देवेन विप्रदेवेन देववत्। अरे अरे, कैसे मेरे कृष्ण, कैसी कृपा की, कैसा मेरा स्वागत किया, मुझे दीनहीन पर मुझे द्वारिका के सिंहासन पर बिठाया, अपने हाथों से द्वारिकाधीश ने मेरे पांव धोए, मेरे पांव दबाए। ओह, कैसा उनका प्रेम, कैसा उनका अनुराग, कैसी उनकी मित्रता। और कहीं मेरा भजन न छूट जाए, मेरा ब्रह्म चिंतन न छूट जाए, इसलिए मुझे कुछ दिया भी नहीं, क्योंकि अगर धन दे देते तो मेरा स्मरण छूट जाता। तो ये भी उनकी करुणा ही है कि उन्होंने दया करके मुझे कुछ धन वैभव नहीं दिया जिससे मैं उनके स्मरण में लगा रहूं। सुदामा ने कहा कि हे भगवान, हे नारायण, ऐसा मित्र मुझे जन्म जन्म मिलता रहे, ऐसी मैत्री मुझे जन्म जन्म प्राप्त होती रहे। याद करते 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 अपने नगर में आए और जहां उनकी झोंपड़ी थी वहां देखा तो कहीं दिखाई नहीं दी झोंपड़ी। वहां तो बड़े बड़े महल थे। सोचा कहीं मैं भूल तो नहीं गया कुछ, मैं कहीं कुछ मेरा रास्ता तो नहीं भूल गया, मेरा घर कहां चला गया, मेरे बच्चे कहां चले गए, और मेरी पत्नी कहां है। इस तरह सोचने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सुशीला अनेक दास दासियों के साथ और पुष्पमालाएं और कुमकुम और आरती लेकर के उनका स्वागत करने के लिए आई हैं। उन्होंने कहा कि देखिए नाथ, भगवान की कृपा से सारे महल और ये सारी संपत्ति प्रभु ने अपने को दी है। इस तरह इतना संपत्ति पा करके भी और विरक्त होकर के वो भगवान के चिंतन में लगे। ऐसे ब्राह्मणों के भक्त कृष्ण परमात्मा, इसको लोग सुदामा चरित्र कहते हैं, लेकिन ये सुदामा चरित्र नहीं है, ये कृष्ण चरित्र है। कृष्ण चरित्र में कृष्ण की ब्रह्मण्यता,
कृष्ण का ब्राह्मणों के प्रति क्या प्रेम होता है, वह इस चरित्र में बताया गया है। बोलिए एक बार प्रेम से, बाल कृष्ण लाल की। एक बार एक पर्व पर, एक समय, एक कुंभ वगैरह मेले होते हैं ना, वैसे एक काल में कहीं कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा सत्र हुआ और वहां पर ये गोप ग्वाल राधिका, गोपियानंद यशोदा, भगवान की गोपीजन, उधर हस्तिनापुर से पांडव, कुंती, द्रौपदी, इधर द्वारिका से कृष्ण, कृष्ण की पत्नियां, ये सब वहां मिली। वसुदेव जी का यज्ञ हुआ, वहां उन सब का मिलन हुआ। फिर आगे ये श्रुतियां जो हैं, वेद स्तुति एक अध्याय में है। ये वेद जो है ना, ये दोनों ही तरह से भगवान के गुण गाते हैं, निर्गुण के भी गाते हैं और सगुण के भी गाते हैं। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजोर्दियन् मुनय उपासते तदरयोऽप्ययुस्मरणात्। वेद बोल रहे हैं, वेद स्तुति करते हैं भगवान की। वेद स्तुति का एक अध्याय है श्रीमद् भागवत में, बड़ा गहन और बड़ा गंभीर। उस अध्याय, उस वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है। वो वेद क्या स्तुति करते हैं, एक मंत्र सुनाते। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजोरिदियन् मुनय उपासते तदरयोऽप्ययुस्मरणात्। स्त्रियौरगेन्द्र भोग भुजदण्ड विषक्त धियो वयमपि ते समा समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधाहा। देखिए वेद क्या कह रहे हैं, हे भगवान, निभृत यानी रोक करके, क्या चीज, मन, अक्ष, वायु, मन, आंखें और अपनी प्राण वायु को रोक करके मुनिजन आपकी उपासना करते हैं, योगी जन, ऋषिगण। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन, अपनी श्वासों को, अपने नेत्रों को और अपने मन को रोक करके, दृढ़ समाधि लगा करके, दृढ़ योग साध करके मुनि जन आपकी उपासना करते हैं, तो आप उनके हृदय में दर्शन देते हैं। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन् मुनय उपासते। मुनियों को आप दर्शन देते हैं और सद्गति देते हैं, लेकिन वही सद्गति और वही दर्शन तद अरयोऽप्ययुस्मरणात्, अपने दुश्मनों को भी वही गति देते हैं। रावण को भी वही गति देते हैं जो मुनिजनों को देते हैं, उन योगियों को देते हैं। वही गति आप रावण को, कंस को, शिशुपाल को, दंतवक्त्र को, असुरों को भी वही गति देते हैं, वैसे ही दर्शन दे देते हैं। आपके लिए वह योगी जन और ये आपको शत्रु एक जैसे। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन् मुनय उपासते तदरयोऽप्ययुस्मरणात्। आप ऐसा विचार करते हैं, वेद कहते हैं कि भगवान आप ऐसा विचार करते हैं कि ये योगी जन तो मेरा ध्यान धरते हैं, लेकिन ये शत्रु तो मेरा स्मरण करते हैं ना, तो उनको भी आप वही दर्शन दे देते हैं। और स्त्री उरगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो, और ये वृंदावन की गोपियां, ये ग्वालन है,
जंगल में रहने वाली, गायों की सेवा करने वाली, ये तो न योगी हैं और न आपकी शत्रु हैं। ये तो आपकी सुंदरता पर, आपके श्याम सौंदर्य पर, आपके बड़े बड़े भुजाओं पर और आपके सुंदर वक्षस्थल पर आसक्त हैं। ये तो आपको प्रेम करती हैं, आपके सौंदर्य को प्रेम करती है। आप उनको भी वही गति दे देते हैं, योगियों की भी वही गति देते हैं, वही दर्शन देते हैं। आप अपने शत्रुओं को भी वही गति और वही दर्शन देते हैं। इन ग्वालिनी गोपियों को भी आप वही दर्शन और वही गति देते हैं। और वयमपि ते समा, और हम वेद आपके गीत गाते हैं तो आप हमको भी वही दर्शन देते हैं और वही गति देते हैं। तो आपके चरणारविंद की जो, आपके चरण कमल जो है ना, उसकी सुगंध समता वाली है। आप सभी तरफ समान रूप से अपने दर्शन दिया करते हैं। से वेदों ने स्तुति की और फिर भगवान के विहार का वर्णन करते हुए और भगवान की संतति का वर्णन करते हुए इस 10वें अध्याय की कथा को विराम दिया। एक बार प्रेम से बोलिए, बाल कृष्ण लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला
गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये एकादश स्कंध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए, दैत्यों के वध करके और भगवान ने इस धरती का भार उतार दिया, लेकिन उनका अपना जो यदुकुल था वो बहुत ही प्रमत्त हो गया। जब धन और सत्ता आती है तो उसका नशा चढ़ जाता है। तो नारायण भगवान भूभार तो उतार दिया, लेकिन अपने इस कुल, अपने ही यदुवंश और अपने ही यादव कुल बड़ा प्रमत्त और बड़ा ही बलवान बन गया था। भगवान ने सोचा कि मुझे अपने कुल का भी संहार करना चाहिए। भगवान तो ऐसे ही हैं, जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी जानते हैं ना, करोड़ियों मकड़ी अपने मुंह में से जाला बनाती है, अपने मुंह में से निकाल करके दीवार पर जाला बना देती है मकड़ी। और कहां से बनाती है? अपने मुंह में से बनाती है। और जब उसको भूख लगती है तो वही जाला खुद खा भी जाती है। तो वही सर्जन भी करती है, वही संहार भी करती है। भगवान ये विचार ही रहे थे कि कोई न कोई ऐसा उपाय किया जाए, कोई न कोई ऐसा कारण आ जाए जिससे मेरा ये यदुकुल ही नष्ट हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारिका के पास एक पिंडारक तीर्थ है। वहां उस तीर्थ पर ये कुछ मुनिजन भगवान के दर्शन करने के लिए आए। वो 10 मुनि थे, उनके नाम हैं विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद। ये 10 मुनि इकट्ठे होकर के योजना बना करके भगवान का दर्शन करने के लिए आए। तो वहां ये यदु कुमार सब खेल रहे थे। तो उन यदु कुमारों ने क्या किया कि एक सांब था, सत्यभामा जी का पुत्र। तो उस सांब को बड़ा सुंदर था वो। कभी कभी क्या होता है कि कोई पुरुष भी इतना सुंदर होता है कि अपने को लगता है कि यार ये स्त्री होता तो अच्छा रहता। और कभी कभी कोई स्त्री भी ऐसी होती है कि अपने को ऐसा होता है कि अरे भाई ये थोड़ी पुरुष होती तो अच्छी लगती। ये विषमता देखने को मिलती है। तो वो सांब था ना, तो जरा बहुत सुंदर कोमल था। तो उसको क्या किया कि उसको घाघरा पहनाया और उसको जरा साड़ी पहना दी और उसको घूंघट कर दिया इन यदु कुमारों ने। और उसके पेट पर को कपड़े वपड़े बांध करके पेट भी जरा ऊंचा बना दिया। और इन ऋषियों के पास गए और इन बालकों ने
उन ऋषियों की जाने हंसी करते हो, जाने मजाक उड़ा रहे हो, उनका उपवास कर रहे हो, इस तरह से जाकर के इन नकली प्रणाम किया उनको और कहा कि देखो ऋषियों, आप सब तो त्रिकालज्ञ हैं, जरा कृपा करके बताइए ना, ये पहली पहली बार गर्भवती हुई है, तो कृपा करके बताइए कि इसके पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तो मुनि तो वास्तव में त्रिकालज्ञ होते हैं, बहुत बहुत जान लेते हैं, संत जनों को बहुत पता लग जाता है, वो कहें न कहें बात दूसरी है, लेकिन जान काफी कुछ लेते हैं। और ये तो सिद्ध थे, इनको क्रोध आया, इन्होंने कहा कि अरे अरे, तुम यदुवंश के राजकुमार होकर के हम सन्यास, हम ऋषि महर्षियों के साथ, संतगणों के साथ, महापुरुषों के साथ ऐसा अब असभ्य व्यवहार करते हो, तो जाओ, इसके न तो पुत्र होगा और न पुत्री होगी, इसके तो एक लोहे का मूसल जन्म लेगा जिससे तुम्हारे कुल का संहार हो जाएगा, यदुवंश बचेगा ही नहीं। ऐसा श्राप उन ऋषियों ने दिया। तो वास्तव में उन ऋषियों के हृदय में भगवान की इच्छा से ही ऐसा संकल्प हुआ, और इन यदु कुमारों के चरित्र में भी भगवान की इच्छा से ही ऐसा करने की प्रेरणा हुई होगी। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। ए अर्जुन, मैं ही सबके हृदय में रहता हूं, ज्ञान अज्ञान सबका कारण मैं ही हूं। ये यदु कुमार डर गए, जा करके उग्रसेन राजा को कहा कि देखो देखो ऐसा हो गया है, हमसे भूल हो गई है, महात्माओं का थोड़ा अपमान हो गया, महात्माओं ने हम जरा ऐसे असभ्यता कर बैठे, और उन संतों ने ऐसा कहा है कि इसके पेट से तो मूसल जन्मेगा लोहे का, जिससे तुम्हारे कुल का संहार हो जाएगा। उग्रसेन भी डर गए। उग्रसेन ने उनका पेट चीर करके और उसमें से सचमुच लोहे का मूसल निकाला, छोटा सा, अब उसको चूरा करवा दिया और समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन समुद्र के पानी पर तैरता तैरता वह चूरा किनारे पे आ गया और उससे एरका नाम की एक घास बन गई। और जब उसको चूरते थे तो उसके सबसे पीछे का जो टुकड़ा था वो एक मछली खा गई। वो मछली एक मछेरे के हाथ में आ गई, उसका पेट चीरते हुए उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला और उस व्याध ने उससे अपने बाण के ऊपर लगा लिया। इस तरह से यदुकुल के संहार की सारी भूमिका तैयार हो गई। इधर देवता लोग एक दिन पधारे। एक दिन देवता लोग पधारे। देवता लोगों ने आकर के एकांत में भगवान को कहा कि भगवान बहुत हो गया, अरे भगवान अब 125 वर्ष हो गए, अब गोलोक में वैकुंठ में आपके दर्शन के लिए हमारी आंखें प्यासी हैं, अब आप अपनी लीला को पूर्ण कर लीजिए और आप पधारिए, वैकुंठ में पधारिए। तो नारायण भगवान ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और इस ब्राह्मणों के श्राप को, इन ऋषियों के श्राप को समझ करके सारे यदुवंशियों को और द्वारिका वासियों को कहा कि देखो अब यहां द्वारिका में रहना नहीं, आज से 7वें दिन ये द्वारिका डूब जाएगी, इसलिए आप सब लोग प्रभासक क्षेत्र में चले जाइए, वहां पुण्य करिए, यज्ञ करिए, दान करिए। उसी समय अर्जुन भी आए हुए थे, जो आपने पहले स्कंद में सुना ना, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, ये सिंहावलोकिनी कथा है। ये आगे आगे चलती है और पीछे पीछे दृष्टि करती रहती है, इसके संबंध पीछे से जुड़े रहते हैं। ये 11 स्कंद में भी पहले स्कंद का संबंध जुड़ा हुआ है। ये काल कौन सा है? ये वही काल है जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को 6 महीने के लिए भेजा था, वही ये समय है। अर्जुन भी थे, अर्जुन को भी कहा कि इन गोपियों को, ये वहां से आई है ब्रजमंडल से मुझे मिलने के लिए, अर्जुन तेरे को भी नहीं रहना द्वारिका में, मैं तो अभी नहीं आ सकता, इनको ले जा, इन गोपियों को लेके अर्जुन को भी रवाना कर दिया। सबको कुछ न कुछ कह रहे हैं और उनके पास में उद्धव भी घूम रहे हैं। भगवान विचार रहे हैं, उद्धव जी विचार रहे हैं कि भगवान सबको कुछ न कुछ कह रहे हैं, मुझे क्यों कुछ नहीं कह रहे। इसी समय एक कथा यहां 9 योगीश्वरों की भी है। इन 9 योगीश्वरों ने वसुदेव जी के साथ में सत्संग किया है।
ये 9 योगीश्वर ऋषभ भगवान के पुत्र हैं। वो 100 पुत्रों में से जो 9 योगेश्वर हो गए थे, वो ये 9 योगीश्वर हैं। इन्होंने वसुदेव जी के साथ में सत्संग किया है। वो भी यहां 2-3 अध्यायों में उनकी कथा है। श्रीमद् भागवत का ये 11 स्कंद मुक्ति कहलाता है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः मन्वंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। मुक्ति क्या है? मुक्ति लय को कहते हैं। लय जानते हैं? जैसे शक्कर का दूध में घुल जाना, लय हो जाना। इस जीव का परमात्मा के साथ एक हो जाना मुक्ति, लय हो जाना मुक्ति। जीव का जीव न रह जाना, जीव का ब्रह्म हो जाना, जीव का जीव भाव समाप्त हो जाना और जीव का ईश्वर के साथ ऐक्य हो जाना ही मुक्ति। 9 योगीश्वरों की कथा भी है। फिर भगवान ने उस उद्धव को जो ज्ञान दिया है, वह भगवान ने उन्हें अवधूत दत्तात्रेय का चरित्र सुनाया। एक बार यदु राजा वन में जा रहे थे, तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे सोए हुए दत्तात्रेय अवधूत को देखा। उन दत्तात्रेय अवधूत के मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता थी, पूछिए नहीं। राजा घोड़े से उतरे, यदु राजा। भगवान उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं। हे उद्धव, वो यदु राजा घोड़े से नीचे उतरे और घोड़े से उतर करके उन्होंने उन अवधूत दत्तात्रेय के चरणों में प्रणाम किया। दत्तात्रेय के चरणों में प्रणाम करके यदु राजा ने पूछा कि अरे भगवान, आप अकेले यहां जंगल में हैं, न आपके पास कोई साधन है, न आपके पास कोई संपत्ति है, न आपका कोई परिवार है, न आपने कोई सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, तो आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? आपके चेहरे पर इतना आनंद क्यों है? ऐसा पूछा तो उस दत्तात्रेय अवधूत ने जवाब दिया कि ए राजा, मेरे 24 गुरु हैं। जे गुरु मुझे निरंतर ज्ञान दिया करते हैं, उनसे मैं अपनी बुद्धि को व्यवस्थित रखा करता हूं। देखिए, बड़ा अच्छा सूत्र है यहां पर। ज्ञान से क्या मिलता है? ज्ञान से क्या होता है? बुद्धि सम रहती है। ये कह रहे हैं वो दत्तात्रेय अवधूत, कह रहे हैं कि हे राजन, मम गुरुवो बुद्ध्युपाश्रिताः बहवः सन्ति, येभ्यस्तां तां बुद्धिं गृहीत्वा मुक्तः सन् भ्रमामि। मुक्त होकर के घूमता रहता हूं। ये मेरे गुरु मुझे निरंतर ज्ञान देते हैं और मेरी बुद्धि को भरते हैं ज्ञान से। पृथ्वी वायुराकाश मापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो जगरः सिन्धुः पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगलाकुररोर्भकः कुमारी शरकृत्सर्प ऊर्णनाभे सुवेशकृत एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षमिहात्मनः। मेरे 24 गुरु हैं। 1-2 गुरु से काम नहीं चलता। 24 गुरु हैं मेरे। देखिए, पृथ्वी मेरा गुरु है, दूसरे गुरु वायु, तीसरे गुरु आकाश, चौथे गुरु जल, अग्नि मेरे 5वें गुरु हैं, चंद्रमा मेरे 6ठे गुरु हैं,
सूर्य मेरे 7वें गुरु हैं, एक कपोत मेरे 8वें गुरु हैं, अजगर मेरा 9वां गुरु है, समुद्र मेरा 10वां गुरु है, पतंग मेरा 11वां गुरु है, मधुमक्षिका मेरा 12वां गुरु है, और हाथी को मैंने अपना 13वां गुरु बना रखा है, और भमरे को मैंने 14वां, हिरण ये 15वां गुरु है, मछली ये 16वां गुरु है, एक वैश्या पिंगला उसको भी मैंने गुरु बनाया, वो मेरा 17वां गुरु है, एक कुरर नाम का पक्षी मेरा 18वां गुरु है, और एक छोटा सा बालक मेरा 19वां गुरु है, आने वाला मेरा 21वां गुरु है, और सर्प को मैंने 22वां गुरु बनाया, उर्ण नाभि को 23वां गुरु बनाया, 24वां गुरु पेशक कृत को बनाया। ये सब मेरे 24 गुरु हैं जो मेरी बुद्धि को मेरे को ज्ञान देते हैं। ये पृथ्वी मुझे सहनशीलता का ज्ञान देती है, ये वायु है ना मुझे ये ज्ञान देती है कि योगी जो होता है ना वो इस संसार में अच्छाई बुराई देखता है लेकिन अपने में नहीं लेता। जैसे पवन, हवा जो है ये गंदगी के ऊपर से निकलती है तो हवा दुर्गंधित हो जाती है लेकिन आगे जाके दुर्गंध छोड़ देती है, और हवा फूलों के ऊपर से निकलती है तो थोड़ी सुगंधित हो जाती है लेकिन आगे जाके सुगंध भी छोड़ देती है। तो इस संसार में अच्छा बुरा जो मिले वो छोड़ देना, साथ में नहीं रखना, क्योंकि उससे दुख होगा। अच्छा होगा तो अभिमान होगा और बुरा होगा तो वैर होगा। इसलिए योगी को कुछ भी पास नहीं रखना चाहिए। ये जल जो है ना बड़ा सरल है, सीधा है, रस वाला है। इस पानी को भी मैंने गुरु बनाया। मनुष्य को पानी जैसा होना चाहिए, जहां जैसा हो वैसा हो जाए, दूसरों के अनुकूल रहे। अब पानी को थाली में रखो तो थाली जैसा हो जाएगा, कटोरी में रखो कटोरी जैसा हो जाएगा, लोटे में रखो लोटे जैसा हो जाएगा, घड़े में रखो घड़े जैसा हो जाएगा, बाल्टी में रखो बाल्टी जैसा हो जाएगा, बोतल में रखो बोतल जैसा हो जाएगा। इस पानी का अपना कोई आग्रह है ही नहीं, वो जैसा उसको जैसा सरल हो जाए, इतनी सरलता योगी में चाहिए। ये मैंने पानी से सीखा। और अग्नि से मैंने ये सीखा कि अपने रूप में ही रहना, दूसरे का रूप स्वीकार नहीं करना। जैसे अग्नि में आप सोना डालोगे तो वो भी अग्नि हो जाएगा, और आप जहर डालोगे तो भी अग्नि हो जाएगा। तो अग्नि की तरह योगी को रहना चाहिए। चंद्रमा से मैंने एक ज्ञान प्राप्त किया कि देखो घटना बढ़ना ये तो जीवन में चलता ही रहता है। ये चंद्रमा घटता रहता है और बढ़ता रहता है, लेकिन चंद्रमा कभी उदास नहीं होता, चंद्रमा कभी भी रोता नहीं है। इस तरह से जीवन में कभी पीछे भी आना पड़ेगा, कभी दुख भी भोगने पड़ेंगे, कभी हताशा भी होगी, कभी तुम्हारा पतन भी होगा, कभी तुम्हारी उन्नति भी होगी, लेकिन तुम इस सब से असंपृक्त रहना, क्योंकि ये एक सामान्य बात है। इस संसार में तो घटना बढ़ना चलता ही रहता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस चंद्रमा से मैंने ये गुण प्राप्त किया, और सूर्य से मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया कि सूर्य तपता है और समुद्र के पानी को बादल के रूप में अपने पास इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जहां इसको जरूरत होती है वहां वर्षा कर देता है, अपने पास नहीं रखता। समुद्र का पानी इकट्ठा तो करता है, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां पर इसको वापस बरसा देता है। यह ज्ञान मैंने सूर्य से प्राप्त किया। तो जीवन में तुम्हारे पास कुछ इकट्ठा हो जाए तो इकट्ठा कर लेना, लेकिन जहां आवश्यकता हो वहां उसको वापस बरसा देना, अपने पास मत रखना। यह ज्ञान मैंने सूर्य से प्राप्त किया। और एक कपोत से मैंने ज्ञान में, कबूतर था, वो अपनी पत्नी के साथ एक घोंसले में रहता था। उसके 2 बच्चे हुए, छोटे छोटे बच्चे। पति पत्नी बड़ा प्यार करते थे, उसको खाना खिलाते थे। एक बार एक पारधी ने आकर के जाल बिछा दिया, ये कबूतर और उसकी पत्नी तो खाना लेने गए थे, दोनों बच्चे उसमें फंस गए जाल में। बाद में वह कबूतर की पत्नी आई, वो रोने लगी कि अरे 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 मेरे बच्चे, अब मुझे जी के क्या करना है। वो खुद भी कूद पड़ी, अपने आप ही फंस गई। कबूतर आया, उसने देखा कि अरे अब जी के मैं क्या करूंगा, मेरे दोनों बच्चे भी फंस गए और मेरी पत्नी भी फंस गई, अब मेरी जिंदगी में है ही क्या। वो खुद भी कूद गया।
तो व्यक्ति को इतना मोहांध नहीं होना चाहिए, इतनी कुटुंब की इतनी आशा नहीं रखनी चाहिए, कुटुंब से इतना नहीं बंधना चाहिए। जीवन तो भगवान ने दिया है, कुटुंब ने दिया है क्या? चलता रहता है मरना जीना, क्या हो गया? जीवन और मृत्यु तो इस संसार में जुड़े हुए हैं ना। इतना आसक्त कबूतर जैसा नहीं होना, अपने हाथों से ही मर जाना, क्यों? ये तो जीवन है, या खुद क्यों मरना? और अगर बेटा मर गया, मर गया, बेटी मर गई, मर गई, पत्नी मर गई, मर गई, उसका जितना आयुष्य था उतना हो गया। लेकिन उनके पीछे खुद को भी अपने ही हाथों से मार डालना, ये तो आत्महत्या है ना। तो आत्महत्या तो पाप है ना, ऐसा क्यों करना? विरक्त हो जाना। देखिए, आपने नारद जी की कहानी सुनी थी। वो जब दासी पुत्र थे और उन्हें साधुओं का सत्संग हुआ तो उनकी माता को सर्प ने दंश दे दिया था, सर्प ने काटा था। जब उन्होंने अपने जीवन की कथा वेद व्यास जी को सुनाई थी कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, वहां उसको सत्संग हुआ था और वहां उनकी माता को सर्प ने काट लिया था। तो वहां लिखा हुआ है अनुग्रह मन्यमानः, जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा ही है। अब अच्छा भजन करने का अवसर मिलेगा। नरसिंह मेहता भजन करते थे, मंदिर में आकर के किसी ने उनको कहा कि देखो मेहता जी, तुम तो यहां गा रहे हो और तुम्हारी पत्नी मर गई, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने गाया कि भलू थयु भागी जंजाल, हवे सुखे भजीशु श्री गोपाल। अच्छा हुआ मर गई, अब कोई चक्कर ही नहीं है, अब भजन करने में लग जाएंगे सीधी सीधी। जीवन में जो भी हो जाए उसे सहज स्वीकार कर लीजिए। इस कबूतर की तरह अपनी कुटुंब के पीछे मोहित मत होइए, क्योंकि कुटुंब तो तुम्हें जन्म जन्म मिलता रहेगा, लेकिन मानव अवतार जन्म जन्म नहीं मिलेगा। और दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं कि मैंने अजगर से यह शिक्षा प्राप्त की कि देखो थोड़ा थोड़ा जो मिल जाए उसी से जीवन गुजारना, ज्यादा प्रयत्न नहीं करना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर की तरह अपनी स्थिति में तन्मय रहना, बहुत ज्यादा अपने शरीर को घिस नहीं डालना। रात दिन काम कर 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 किसके लिए? सवेरे 4 बजे उठे और रात की 11 बजे तक करता ही रहे, क्यों? इतना नहीं, अपने शरीर को नहीं घिसना। समुद्र से मैंने गहनता और विशालता का ज्ञान प्राप्त किया। योगी को गहन होना चाहिए और विशाल हृदय का होना चाहिए। और पतंग से मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया कि सुंदरता देख करके मोहित नहीं हो जाना। दिया जलता है तो पतंग आकर के उसके पास उसकी लौ में जल जाता है, तो इतना चमक देख करके इतना दौड़ नहीं पड़ना। ये मैंने ज्ञान पतंग से प्राप्त किया। मधुमक्षिका से, ये मधुमक्खी होती है ना, उससे मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया कि फोकट का इकट्ठा नहीं करते रहना, तो खुद भी नहीं खाया जाए और दूसरों को भी नहीं खाने दे, तो फिर उसके शहद को दूसरे ही खाते हैं। मधुमक्खी कभी अपने शहद को खाती है क्या? इकट्ठा करती है बेचारी, खाती तो नहीं ना, खाते तो हम तुम हैं। मेहनत उसकी, मजा अपना। तो दूसरे मजा करें, ऐसा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? मधुमक्षिका से व्यक्ति को अधिक संग्रह खोर नहीं होना चाहिए, बहुत चीजों का संग्रह नहीं कर लेना चाहिए। हाथी से मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया कि कामी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथी बड़ा बलवान होता है और उसको पकड़ने के लिए एक कपड़े की हथनी बनाते हैं और नीचे खड्डा कर देते हैं, वो उसमें फंस जाता है। तो व्यक्ति को कामी नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने इन 24 गुरुओं से गुरु ज्ञान प्राप्त किया। बोलिए प्रेम से बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद
मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला हो राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद 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 गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला हे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोपाला एकादश स्कंध में